बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह पाक के नाम से जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी और आप सबकी जान है। मेरे मोहतरम उस्ताद सरझाज़ेब साहब, भाइयों और बहनों और नादिर पब्लिक स्कूल चैनल के नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम। आज जिस मौजू पे मुझे लब कुशाई करने का मौका मिला है वो है बू अली इब्ने सीना। बू अली इब्ने सीना का पूरा नाम, असल नाम हुसैन बिन अब्दुल्ला अली बिन सीना था। आप बहुत मशहूर मुस्लिम साइंसदान, फ़लसफ़ी, इल्म कीमिया, इल्म रियाज़ी दान, बहुत इल्म हयातियात व तिबियात भी थे। बू अली इब्ने सीना 370 हिजरी बामुताबिक 980 ईस्वी में बुखारा के एक गांव अफसाना में पैदा हुए। अबू अली इब्ने सीना के कारनामों की तरफ बढ़ते चले तो एक मैं उससे पहले आपको एक किस्सा बयान करने वाला हूँ। उनका एक किस्सा ये मशहूर है कि एक दफ़ा की बात है कि एक रईस की बेटी की रान की हड्डी यानी टांग की हड्डी टूट चुकी थी, तो उसके इलाज में शाही दरबार के जो हकीम थे उन्हों को कहा गया, तो वो उनसे जुड़ रही थी, तो वो उसके जिस्म को मतलब टच करेंगे तो ही हड्डी जुड़ेगी। हड्डी जोड़ से निकल चुकी थी, तो उनकी बेटी बहुत पर्दे वाली थी, उसने उससे इनकार कर दिया कि आप अगर मेरे जिस्म के हाथ लगाए बगैर हड्डी जोड़ सकते हैं तो जोड़िए, वरना मेरी तरफ से मना है, मैं सारी उम्र इसी तरह भी गुजार लूंगी। तो बादशाह की अमूमन कम औलादें होती हैं, तो बादशाह ने बोला कि बेटी, इस बात में तो इस्लाम भी हमारा सख्त नहीं है और हकीकत में भी इस्लाम हमारा इतना सख्त नहीं है, वो हमें इतनी इजाजत देता है कि वो हम अपने इलाज के लिए करवा सकते हैं। पर उसने इसको कतई दुरुस्त ना समझा और उसने इस चीज़ की इजाज़त बिल्कुल नहीं दी। तो इसी तरह रफ्ता रफ्ता कुछ अरसा हो गया, तो बू अली इब्ने सीना के बारे में एक शख्स ने दरबार में जिक्र किया कि मैं एक शख्स को जानता हूँ जो उसकी हड्डी बगैर हाथ लगाए जोड़ सकते हैं। तो बादशाह ने बोला कि कोई हर्ज नहीं, जब इतनी कोशिशें की तो एक कोशिश ज़रूरी, एक और कोशिश आजमा ले। तो उनकी कोशिश करने के लिए तो बू अली इब्ने सीना को बुलाया गया। बू अली इब्ने सीना ने बोला कि आप मुझे पूरे शहर की सबसे मोटी और तगड़ी मतलब हेल्दी गाय ला के दें। तो उनको एक हेल्दी गाय दे दी गई। बू अली इब्ने सीना ने बोला आप 2 दिन बाद अपनी बेटी को लाइएगा। तो बू अली इब्ने सीना ने उनको फरमाया, तो बादशाह ने वैसा ही सोचा और अपनी बेटी को 2 दिन बाद लेके आए। तो बू अली इब्ने सीना ने जब गाय आई तो अपने नौकरों को और गुलामों को कहा कि गाय को ना कुछ खाने को दिया जाए, ना कुछ पीने को दिया जाए, ये भूखी रखी जाए। तो उन्होंने, नौकरों ने बोला कि गुलामों ने, कि अगर ये भूखी रहेगी, इतनी हेल्दी गाय तो मर सकती है, मतलब इसकी सेहत खराब होगी और ये बीमार भी हो सकती है। तो पर मालिक का हुक्म था, तो इसलिए उन्होंने वो अपने हुक्म की ताबेदारी की, तकमील की। तो उन्होंने इसी तरह उनके हुक्म की ताबेदारी की, तो 2 दिन तक खाने को कुछ ना दिया गया। बू अली इब्ने सीना के हुक्म से बादशाह अपनी बेटी को 2 दिन बाद लेके आए। 2 दिन बाद लेके आने के बाद बादशाह बू अली इब्ने सीना ने कहा कि अपनी बेटी को इस गाय के ऊपर उसकी पीठ पे बिठा दो। वैसे उसको पीठ के ऊपर बिठा दिया गया बादशाह की बेटी को। तो गाय के आगे फिर बू अली इब्ने सीना ने हुक्म दिया कि गाय के आगे पानी और काफ़ी चारा और घास, अलग अलग मुख्तलिफ किस्मों के चारे डाल दिए जाएं। तो गाय और पानी में नमक मिला दिया ताकि गाय की प्यास की शिद्दत बढ़ जाए। बू अली इब्ने सीना ने जैसे ही गाय के आगे चारा डलवाया तो गाय ने वो चारा खाना शुरू कर दिया और वो चारा खाने लगी और पानी पिया, तो पानी में नमक था, तो नमक की वजह से प्यास की शिद्दत बढ़ गई, तो उसने ज़्यादा पानी पिया और खाना भी, घास भी ज़्यादा खाई। अमूमन तौर पे हम भी खाना खाएं तो हमारा पेट फूलने लगता है, इसी तरह उस गाय का भी पेट फूलने लगा। वो हेल्थ मतलब सेहत में सही होने लगी। तो उसका पेट जैसे ही फूलता जा रहा था तो वो एकदम एक कड़ाक करके, चटाक के इस तरह की कोई आवाज़ आई, जिसकी वजह से बादशाह की बेटी की चीख भी निकली और वो गाय से गिरकर बेहोश हो गई। जब उसको होश आया तो पता चला कि उसकी हड्डी जुड़ चुकी है। तो इससे ये पता चल रहा है कि बू अली इब्ने सीना एक मतलब तबीब नहीं बल्कि एक इल्म नफ्स के भी बहुत ज़्यादा माहिर थे। बू अली इब्ने सीना ने बादशाह बहुत बू अली इब्ने सीना से खुश हुआ। बादशाह ने बोला कि आप जो मांगना चाहें मैं आपको दूंगा। उन्होंने बोला कि मैं आपकी लाइब्रेरी की इजाज़त चाहता हूँ, लाइब्रेरी में किताबें पढ़ना चाहता हूँ। उनको पता था कि लाइब्रेरी में बहुत मतलब अच्छी किताबें रखी गई हैं, तो उन्होंने इजाज़त मांगी। तो ये इजाज़त सुन के सब हैरान रह गए। उन्होंने 3 दिन में वो तकरीबन सारी किताबें पढ़ ली जो उनके काम की थी। उन्होंने वो सारी किताबें पढ़ने के बाद अपनी 21 साल की उम्र में एक किताब लिखी। सबसे पहली किताब उन्होंने 21 साल की किताब लिखी, 21 साल की उम्र में किताब लिखी। पर उनकी 2 किताबों को बहुत शोहरत हासिल है, अल कानून फी तिब और किताब शिफा। अल कानून फी तिब 5 जिल्दों पर मुश्तमिल है। पहली जिल्द में उनके जिस्म के तमाम आज़ा के बारे में लिखा गया है, दूसरी जिल्द में जड़ी बूटियों के बारे में लिखा गया है, तीसरी जिल्द में उन आज़ा और जड़ी बूटियों को मिला के उनके मतलब इलाज के बारे में लिखा गया और 5वीं जिल्द में अमराज को हल किया गया है। बू अली इब्ने सीना दुनिया के पहले शख्स थे जिन्होंने इल्मुल नफ्स को साइकोलॉजी में यानी फ़न तिब में शुमार किया। उनका इस बात पर भी एक किस्सा है छोटा सा, वो भी मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ। बू अली इब्ने सीना के दौर में एक शख्स के दिमाग में ये बात ज़हन नशीन हो गई थी
कि माली फूलिया की बीमारी हो गई थी। माली फूलिया ऐसी बीमारी है जो बात दिमाग में जहन नशीन हो जाए वो मरने तक नहीं जाती। उसके जहन में ये बात नशीन हो गई थी कि मैं एक जानवर हूँ और मुझे ज़िबा किया जाए और मेरा गोश्त बहुत लजीज है। तो उसने ये बात बोली कि मेरे को ज़िबा किया जाए। बादशाह का, वो भी बादशाह का ही बेटा था। तो बादशाहों की औलादें, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि कम होती है, तो जिसकी वजह से बादशाह अपनी औलाद को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो उन्होंने उनके हकीमों को बोला, वो इलाज नहीं कर पाए, तो बुअल इब्ने सीना को बुलाया गया। तो उन्होंने, बुअल इब्ने सीना ने बोला कि उन्होंने ऐसे जाहिर किया कि वो सच में उन्हें ज़िबा करेंगे, पर उन्होंने ज़िबा नहीं किया। तो उन्होंने बोला कि जानवर का है, मैं उसको ज़िबा करूंगा, मेरे को ज़िबा करना है। उन्होंने जानवर ही कहा, छुरी ली और उनके ऊपर मतलब रखी, और उन्होंने फिर बोला कि ना ये तो जानवर बहुत कमजोर है। वो मालिक उलिया की वजह से कुछ नहीं खा रहे थे, मतलब बस यही सोचते थे कि मैं एक जानवर हूँ, मुझे ज़िबा किया जाए, मेरा गोश्त बहुत लजीज है। तो बुअल इब्ने सीना जैसे ही उन्हें ज़िबा करने लगते हैं तो बोलते हैं ये जानवर बहुत कमजोर है, पर मैं कमजोर जानवरों को ज़िबा नहीं करता, इससे मेरे को डर लगता है, पर जब तक इसकी सेहत अच्छी नहीं होगी तब तक मैं इसको ज़िबा नहीं करूंगा। तो इसी तरह फिर बादशाह के बेटे के दिमाग में ये बात जहन नशीन हो गई कि जब तक मेरी सेहत अच्छी नहीं होगी तब तक मुझे ज़िबा नहीं किया जाएगा। तो इसी तरह उसको अच्छी खुराक दी गई। महीने तक उसको अच्छी खुराक के साथ साथ एक मतलब दवा भी दी गई। दवा खाने की वजह से उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई, और जिसकी वजह से वो बिल्कुल ठीक हो गया। और बुअल इब्ने सीना खुद भी कॉलेंस के मर्ज में मुब्तला हो गए थे आखिर में, जिसकी वजह से उन्होंने अपना गुलाम भी आज़ाद कर दिया और ज़्यादा से ज़्यादा वक्त कुरान तिलावत में मशगूल रहने लगे। और 4 रमज़ानुल मुबारक 28 हिजरी मुताबिक 1037 को वो वफात पा गए। बुअल सीना से किसी ने पूछा कि बुअल इब्ने सीना साहब दिन कैसे गुजर रहे हैं, तो बुअल इब्ने सीना ने बोला कि मैं किस बात पे शुक्र अदा करूं कि अल्लाह वो मेरे को इतनी सारी नेमतें दे रहा है इस बात पे, या वो मेरे राज छुपा रहा है इस बात पे शुक्र कर रहा हूँ। अपनी तकरीर का इख्तिताम बुअल इब्ने सीना की एक अच्छी बात से करना चाहूंगा कि बुअल इब्ने सीना ने बोला कि मुझे दुनिया में मोहब्बत की आला मिसाल उस दिन दिखी जब हम घर में 5 अफराद थे और खाने के लिए सेब 4 थे। तो मेरी वालदा ने बोला कि मुझे सेब अच्छे नहीं लगते तो मैं नहीं खाती। उन्होंने बोला कि मेरी वालदा को सेब हालांकि बहुत पसंद थे, पर मुझे मोहब्बत की आला मिसाल उस दिन में। तो बुअल इब्ने सीना की बहुत सी बातें मशहूर है। और मैं अब आपको आखिर में यह बात कहना चाहूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब To subscribe our channel, like, share and comment, please.